नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएसए न्यूज। मैं सर्वेश कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी और खास खबर। दवा ऑक्सीजन का पता नहीं, शराब गली गली। यूपी से बेहतर कानून व्यवस्था बिहार में, बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह। खबर बलिया के रसड़ा से है, जहां अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने फिर एक बार अपने सरकार के विरोध में जमकर बोले। कहा कि शराब बंद नहीं होगा तो गांव समाप्त हो जाएगा, रोटी नहीं खाएंगे गरीब, शराब पी लेंगे अब छात्र छात्राएं भी इंटर तक पी ले रहे हैं। एक पूरे लॉकडाउन में दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। जिला अस्पताल बलिया में ना न्यूरो सर्जन है, ना हार्ट सर्जन है, ना लॉजी का डॉक्टर है, लेकिन शराब की दुकान गली गली है। बिहार का कानून व्यवस्था यूपी से बहुत अच्छा है। यहाँ तो लोग थाने में मार दिए जा रहे हैं, बलात्कार का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। 3 नौकरी के नाम पर मंत्रियों व आईएएस अफसर के रिश्तेदारों के एनजीओ के माध्यम से नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया है। यहाँ नियुक्तियां एनजीओ करती है। 5-5 लाख रुपए लेकर युवाओं से धोखा देने का काम किया जा रहा है। इंटर तक पी ले रहा है और टेक्निकल संस्थाओं में लड़कियां भी 15-20% वाइन सेवन कर रही हैं। यह हमारा प्रश्न पत्र नहीं है, पश्चिम का प्रश्न पत्र है। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि एक महात्मा, एक साधु, एक संत, एक योगी जी मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो निश्चित रूप से शराब को कम से कम बंद कर देंगे। जब बिहार में गृहस्थ शराब बंदी कर सकता है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों नहीं? बिहार में कोई आर्थिक संसाधन भी नहीं है, केवल आर्थिक संसाधन के रूप में मोरम और गिट्टी है बस। वो भी जब बिहार तक 30 रुपया घन फुट है, छपरा तक और बक्सर में, ज्यों बलिया में प्रवेश करता है तो 100 रुपया से ऊपर हो जाता है। आखिर क्यों? ये शेष पैसा कहाँ जाता है? करप्शन की भेंट चढ़ता है, वसूली है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। जिन मित्रों ने गैर राजनीतिक संगठन से गैर राजनीतिक काम किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई दूंगा कि मेरी आवाज़ को आप पहुंचाने के लिए काफ़ी कोशिश किए। मेरी नीयत किसी को व्यक्तिगत रूप से हर्ट करने की हो ही नहीं सकती। जो बात मैं परसों कहा वो बात मैं बरसों से कह रहा हूँ। दवा का पता नहीं है, शराब का जुगाड़ है। पूरे लॉकडाउन भर दवा नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला। अस्पताल में आज भी बलिया में जिला अस्पताल में न न्यूरो सर्जन है, न हार्ट सर्जन है, न न्यूरोलॉजी का डॉक्टर है, न कार्डियो का डॉक्टर है, लेकिन शराब की दुकानें गली गली में हैं। लॉकडाउन भर मंदिर तक बंद रहे, लेकिन शराब बिके। 2200 अतिरिक्त दुकानें इस साल खोल दी गई हैं। 32,000 करोड़ रुपया का शराब बिका है। आखिर पिया कौन? गरीब लोग पिए। ये गरीब लोगों को उजाड़ने की व्यवस्था है। अगर वो नशेड़ी हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उनका पूरा खानदान नशेड़ी हो जाएगा। गरीबों को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए मैं बात बार बार कहता हूँ और बार बार कहूँगा, योगी जी नीतीश कुमार का अनुकरण करें और शराबबंदी कर दीजिए। इतने सीमित संसाधन में बिहार की कानून व्यवस्था यूपी से बहुत अच्छी है। यहाँ तो लोग थाने में मार दिए जा रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे हैं। बिहार में जो जंगल राज कभी था, आज बिहार अच्छा है। सड़कें गांव की भी 7 मीटर से 14 मीटर चौड़ी कनेक्टिविटी पर हैं और सारे गांव जुड़ चुके हैं पक्के मार्ग से। बिजली लगभग 24 घंटा ग्रामीण अंचल में है। एजुकेशन में बिहार अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब हमारे तरफ के लड़के भी पटना कोचिंग में जा रहे हैं, अब कोटा नहीं जा रहे हैं। क्यों? हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार के लड़के हो रहे हैं, दिल्ली जाकर तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्या हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए? नौकरी के नाम पर मंत्रियों के और आईएएस अफसरों के रिश्तेदारों को एनजीओ के माध्यम से नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया।
पिछली सरकार भी थी तो मानदेय पर रखवाती थी, वो बात तो चलेबुल था। यहाँ नियुक्ति एनजीओ करती है। अभी 600 पद निकला था जूनियर इंजीनियर का नमामि गंगे में, और 200 पद था उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का। प्रधानमंत्री जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर जल घर, हर घर नल घर, उसमें वेबसाइट ऑन ही नहीं हुआ कि कोई फार्म अप्लाई करे। फिर जिसको सरकार ने जिस एनजीओ को दिया है उस एनजीओ से बेरोजगारों ने संपर्क किया तो 5-5 हज़ार रुपया ले करके वो फार्म दिया, और इसके बाद 5 लाख रुपया एई से और 3 लाख रुपया जेई से वसूली हुई है, और इंटरव्यू समाप्त हो गया है। वो लोग 2-4 दिन में ज्वाइन करा दिए जाएंगे। तो नौकरी मुट्ठी भर दे करके दिखाते हैं, वो भी एनजीओ को जाती है जो लूट का अड्डा है। जब मैं कोरोना में पिछले 21 अगस्त 2020 को भर्ती हुआ एसपीजीआई में, बलिया सीएमओ ने कहा कि सर आप बाहर चले जाइए, यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। तो मैं बाहर चला गया। तो एक दिन रोज़ 5 बजे भोर से चेकिंग शुरू हो जाती। एक दिन एम्प्लाई कहा, विधायक जी हम लोग आत्महत्या के किनारे आ गए हैं। हम कहे क्यों? अब मुँह ढके रहते थे, पहचान में तो आते नहीं थे, पीपी किट लगाए रहते थे।